दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसका अपनी बंदी से ब्रेकअप हो जाता है और फिर उसके पास टाइम को स्टॉप करने की पावर आ जाती है। और वो टाइम को स्टॉप करके लड़कियों के साथ क्या क्या करता है वो आज हम इस मूवी के एक्सप्लेनेशन में जानेंगे। वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और मजेदार होने वाली है, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना। वीडियो को स्टार्ट होने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत जाके सब्सक्राइब कर लेना यार। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक बैन नाम के लोंडे को देखते हैं जिसका अपनी बंदी से ब्रेकअप हो जाता है। जिस लड़की से उसका ब्रेकअप होता है उसका नाम सूजी होता है और जो उसने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पल बिताए हुए थे वो उसे याद आने लग जाते हैं। वो सोचता है आखिर उसका ब्रेकअप कैसे हुआ। बहन का दोस्त उसे समझाने लगता है कि उसे तेरा छोटा नुन्नू पसंद नहीं था और वो बड़े नुन्नू की तलाश में तुझसे ब्रेकअप करके कमला मार्केट में घुस गई है और अब तू उसके बारे में ज्यादा मत सोच, तू किसी रसियन को पकड़ और उसकी दबाकर ठुकाई कर। और जब उसे पता चलेगा कि तू रसियन की 64 की स्पीड से ठुकाई कर रहा है तो वो खुद ही अपनी तितली का काला चमगादड़ बनवाने आएगी। बहन एक आर्टिस्ट बनना चाहता था, जब भी उसकी ड्राइंग की क्लास होती थी वो हमेशा लड़कियों की ड्राइंग बनाता था और उसे सूजी की काफी याद आती थी। तो उसने एक बार उसे कॉल किया और कहा क्या हम एक साथ रह सकते हैं, पर सूजी ने उसे मना कर दिया। बैन पूरे दिन बेड पर पड़ा रहता था। अब बैन की रातों की नींद हराम हो गई थी। वो टाइम पास करने के लिए अलग अलग जगह घूमता और अलग अलग चीजें करता, पर उसका जब भी टाइम पास नहीं होता था। एक बार वो घर का राशन पानी लेने एक मॉल में गया। उसने वहाँ एक नोटिस लगा हुआ देखा, उसमें लिखा था यहाँ काम करने वाले की जरूरत है। और बैन ने सोचा सूजी को बुलाने के लिए जॉब से बेहतर ऑप्शन कोई हो ही नहीं सकता और वो जॉब पर जाने लगता है। पर उसका बॉस काफी खड़ूस होता है, वो हमेशा चिल्लाता रहता था। वहीं बैन की दोस्ती मैट और क्वेरी से हो जाती है जो कि हमेशा मस्ती करते रहते थे और लड़कियों के सामान में सेक्स टॉयज डाल दिया करते थे। वहीं पर एक लड़की और काम करती थी जिसका नाम सैरन था। वो कभी टाइम को नहीं देखती थी क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि टाइम बहुत स्लो चलता है। जब बैन का सूजी से ब्रेकअप हुआ था तो उसके अंदर एक सुपर पावर आ गई थी, वो समय को रोक सकता था। बैन ने सूजी को बुलाने की बहुत कोशिश की पर वो उसे नहीं बुला पा रहा था। तभी बैन अपनी सुपर पावर्स की मदद से टाइम को रोक देता है और मॉल में खड़ी सभी लड़कियों के कपड़े उतार देता है और उनकी पेंटिंग बनाने लग जाता है और कुछ समय बाद सबों के कपड़े सही कर देता है और समय को फिर से चला देता है। अगले दिन बैन से मिलने उसका दोस्त आता है। सोन को पता था बैन अभी भी अपनी एक्स को मिस करता है और वो कहता है तुम्हें उसे भूल जाना चाहिए। सोन हमेशा यही बात कहता रहता था और बैन इस टाइम को भी रोक देता है। एक्चुअल में बैन और सोन बचपन के लंगोटिया यार हैं और जब इनकी माँ बाहर जाती थी तो ये मियाँ खलीफा की मैगजीन देखा करते थे और सोन बैन से कहता है तुम्हें मेरे साथ क्लब में चलना चाहिए। ये सुनकर बैन को अपने बचपन का किस्सा याद आ जाता है। उसके शहर में एक लड़की थी जो पैसे लेकर मियाँ खलीफा को टक्कर देती थी और ये सारे दोस्त लाइन लगाकर उससे मिलने जाते थे। फिर अगले दिन बैन और शेरोन की नजरें मिलती हैं। शेरोन को भूख लगती है तो वो बैन से सैंडविच भरने के लिए मांग लेती है। तभी दोनों के अंदर कुछ कुछ होता है, लेकिन तभी शेरोन बाहर चली जाती है। बैन बहुत खुश था क्योंकि वो शेरोन को लाइक करता है। तभी मैट कहता है वो शेरोन को बहुत लाइक करता है और उसे डेट पर ले जा रहा है। ये सुनकर बैन बहुत उदास हो जाता है। बैन जब स्कूल में था तो एक लड़की के हाथ पर प्लास्टर चढ़ा हुआ था। सभी बच्चे उस लड़की के प्लास्टर पर अलग अलग चीजें बनाने लग जाते हैं और वो लड़की बैन को भी उसके प्लास्टर पर कुछ बनाने को कहती है, पर पता नहीं कैसे उस लड़की के हाथ से प्लास्टर उतर जाता है और अचानक से उसके हाथ पर लंबे लंबे बाल उग जाते हैं। जब बैन अगले दिन काम पर जाता है और मैट उसे बताता है कल वो और शेरोन एक दूसरे के करीब आए थे, तभी वहाँ उनका बॉस आता है। कहता है मैंने अपने दोस्त के साथ फुटबॉल के मैच की एक शर्त लगाई है, तुम सबको मेरे साथ खेलना है। उस मैच में मैट के साथ देने शेरोन आई हुई थी। इनमें से किसी को भी मैच खेलना नहीं आता था और वो मैच हार रहे थे। तभी बैन टाइम स्टॉप कर देता है और कैफेटेरिया में जाता है और वहाँ देखता है एक आदमी अनफ्रीज होकर भागने लगता है। बैन समझ जाता है टाइम को कोई और भी रोक सकता है और बैन फिर से मैच में आ जाता है और जब बॉल को किक मारता है तो उसके बॉस की नक्की चटक जाती है और उसे मैट हॉस्पिटल ले जाता है और बैन से बोलता है वो शेरोन को घर पहुंचा दे। इसके बाद बैन शेरोन को कॉफी की पूछता है और कॉफी पीते पीते बोलता है क्या तुम मेरे से प्यार करती हो, और शेरोन कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, हम सिर्फ ओनली दोस्त हैं। ये सुनकर बैन बहुत खुश होता है और वो दोनों एक दूसरे को अपने काले राज के बारे में बता देते हैं और बैन शेरोन के घर से बाहर आ जाता है और दोनों एक दूसरे को किस करने की कोशिश करते हैं। अगले दिन उनका बॉस उन्हें बुलाता है और कहता है मेरा बर्थडे आने वाला है और तुम सबको आना है। सोन और बैन एक क्लब में जाते हैं जहाँ बैन को सारी लड़कियाँ शेरोन जैसी दिख रही थी। शेरोन बैन को डेट के लिए पूछती है और उसे जाते जाते किस करके चली जाती है। अब बैन को चैन की नींद आने लग गई थी। एक बार बैन के पास उसकी आर्ट गैलरी को लेकर फोन आता है, पर वो तो एक मजाक था जो उसके दोस्त कर रहे थे। अगले दिन बैन शेरोन को उसके घर लेने गया था और उसे अपनी आर्ट गैलरी के बारे में बताता है। वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और एक पार्टी में जाते हैं। वहीं सूजी बैन को पार्टी में देखती है और कहती है
तुम ही मेरे लिए बढ़िया हो। और सूजी बैन को किस करने लगती है और ये सब शेरोन देख लेती है और वो गुस्सा होकर जाने लगती है। टाइम को रोक देता है और सोचता है शेरोन क्या सोच रही है, और वो 2 दिन तक टाइम को स्टॉप करके रखता है और फिर वो शेरोन को मनाने की कोशिश करता है। शेरोन उसकी कोई भी बात नहीं सुनती और शेरोन को फिर नींद आने बंद हो जाती है। बैन कॉल प्रैंक के चलते एक आर्ट गैलरी में चला जाता है। वहां जाकर पता चलता है उसका कोई अपॉइंटमेंट नहीं था, और बैन के रिक्वेस्ट करने के बाद मैनेजर उसकी ड्राइंग देख लेता है। बैन को एक मौका देता है। बैन का आर्ट गैलरी होने वाला था और बैन ने शेरोन को इनविटेशन भेजा। इस एग्जीबिशन में शेरोन की ही ड्राइंग लगी हुई थी जो कि बैन ने बनाई थी। जिसके बाद बैन के पास एक लेडी आती है और उसे एक अपॉर्चुनिटी ऑफर करती है जो न्यूयॉर्क से थी। बैन उसे कहता है मैं साउथ अफ्रीका जाना चाहता हूँ, जो कि शेरोन का ड्रीम था। शेरोन अपनी पेंटिंग देखकर बहुत खुश होती है और बैन को किस करने लगती है। तभी बैन टाइम रोक देता है। यही दोनों यहाँ घूम सकते हैं और यहीं से इनकी लव स्टोरी स्टार्ट हो जाती है और यहीं पर मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो दोस्तों, वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक ले टेक केयर एंड बाय।